कंचना जी, मतलब आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया, सारी गलती किसी और की है। चुनाव आप हारे, गलती किसी और की है। देखिए 10,000 जो पैसा था उस पर एक बहस हो सकती है, और उस पर कि चुनाव आयोग चुनाव हो रहे उस टाइम ये पैसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है और इस पर हमने तमाम नेताओं से सवाल पूछे। लेकिन चुनाव आयोग चोरी है कर रहा है, चोर है, वो चुनाव जिता रहा है, इस पर इन लोगों की चिट्ठी है, इस पर नहीं है कि 10,000 रुपए दिए। हाँ सुनिए, उस पर आप प्रश्न उठा इतने सकती सारे है। पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब बात कर रहे हैं। क्या किसी के भी फोटो पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर आईडी कार्ड हम लोग को देती है, किसी के भी तस्वीर पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो मिला आपको? नहीं मिला होगा, क्योंकि हम रियल लोग हैं। हमारे पे ब्राजीलियन मॉडल का, यूएस मॉडल का, कहीं के मॉडल का फोटो नहीं लग सकता है। आखिर में कौन वो वोटर है जिनके ऊपर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लगा हुआ? शहजाद जी जवाब दीजिए, शहजाद जी जवाब दीजिए। सवाल करना उसके बाद में अच्छा अनुप्रिया जी एक बार जवाब दे लें उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि बिहार इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है उसमें आरजेडी की करारी हार हुई है। एक तरफ आरजेडी जो दावा कर रही थी और जो उनका हर रैली में भीड़ दिख रहा था, उस हिसाब से उनकी 1/3 भी सीट नहीं आई। साथ ही साथ दोस्तों एक और पार्टी थी जनसुराज, जो कि लगभग 238 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसमें से 98% सीट पर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी बेइज्जती के बाद कुछ पार्टियां बीजेपी और जेडीयू पे आरोप लगा रही है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही है कि वे लोगों ने धांधली किया है, वे लोगों ने जानबूझ के बीजेपी को जितवाया है। तो दोस्तों इसी बात की डिबेट आज चल रही है आज तक में। तो दोस्तों एक तरफ है कंचना यादव, जो चुनाव से पहले बहुत ही बड़े बड़े लंबे दावे कर रही थी कि वे ये कर लेंगे, वे वो कर लेंगे, और इलेक्शन के बाद जो हुआ अब उनका मुंह नहीं खुल रहा है। एक तरफ इलेक्शन के बाद लालू परिवार में फूट पड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव हार के बाद इतना बौखला गए हैं कि अब वो अपने बहनों को भी अपने घर से निकालने लगे हैं दोस्तों। तो दोस्तों चुनाव का असर लालू परिवार पर साफ दिख रहा है। यह चुनाव वो हारे नहीं है, जबकि वो अपने घर को भी तोड़ लिए हैं। तो दोस्तों आइए ये वीडियो को हम देखते हैं और फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के चलते डायरेक्ट वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। अनुप्रिया जी अभी तक नहीं बोली। अनुप्रिया जी जल्दी से बोल। अंजना जी, आज रिजल्ट आए हुए 5 दिन हो गया। ठीक है, समझ गया। और आज मुझे विपक्ष पे मुझे तरस आ रहा है। मगर क्यों? क्योंकि ये जिस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, ये मान के चलिए कि 2030 में इनकी स्थिति और भी बुरी होने वाली। जब समय है आपको है कि हार में सहज स्वीकार करके आपको मंथन करने का समय, तो आप आरोप लगा रहे हैं। यही आरोप मैं कंचना जी दुखी, मैं आप एक जिस तरह की मैसेज आपके प्रवक्ताओं के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए आपके कारण हार गए, क्या ये सही है? नहीं, पूरी की पूरी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पे आरोप लगाइए, उस पे आरोप लगाइए। जो आपने आपके ही मैं वक्तव्य से एक बात निकालती हूँ, आपने कहा कि बीएलए जो भी लोग लेटर लिख के भेजे उनको कहे आपने बीएलए नियुक्त कर लीजिए। आप तो मानती है ना कि आपके कार्यकर्ता पहले और रहे, आप बीएलए बना के नहीं भेज पाई। जब आपको काम करना था तो काम नहीं कर रहे थे। बिहार में आप नौटंकी नाटक कर रहे थे, वोट चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आपको आमंत्रण दिया, जैसे हमें आमंत्रण दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जिन नाम को जोड़ना है या डिलीट कराना है आप बताइए। तब आप नहीं आए, तब आप सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई ये प्रक्रिया गलत समय पे हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगा दी। जनता के पीछे जो आपको जनहित में काम करना था कि कौन लोगों का नाम रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो काम आपने किया नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने काम क्या किया? भाई देखो ईवीएम खराब हो जाता है, और मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं को, आरजेडी के नेताओं को कम से कम मंथन करने चाहिए। कांग्रेस के इसी नैरेटिव के साथ में रहिएगा तो आपकी पार्टी का यही हर्ष होगा। में चले जाएंगे, देश में 99 पे आ गए, और मैं फिर कह रही हूँ कि यही नैरेटिव बनाइएगा कि देश की जनता कोई मूर्ख नहीं है। एक बार मिसेस कौर से जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। उनका जो पक्ष है, चाहे वो अभय दुबे जी हो या फिर कंचना जी हो, उनका पक्ष ये है कि आप लोग सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, जब जो उन्होंने गलतियां की है उस पर आप लोग कभी नहीं लिखेंगे, मतलब वो एक पक्षपात देख रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स उनको। निर्मल जी। अंजना जी पहले तो ये है, यदि मेरी बारी है तो मैं बोलूंगी, मुझे नहीं मालूम कोई और भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये इनकी मतलब इतना
पहले तो हम सोचते थे जब बहुत साल पहले कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो रही है, इन्हें संस्थाओं का पता ही नहीं। पर अब पक्की तरह समझ आ रहे हैं कि ये इसमें इनकी बिल्कुल। और किसको, व्यक्तियों को बदनाम करे। देखिए, व्यक्ति आते व्यक्ति जाते हैं, संस्थाएं बड़ी रहती हैं। आज ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब से हमारा देश प्रजातंत्र बना है, कितने इलेक्शन कमिश्नर आए गए, कितने आए, हमें तो नाम भी सबको याद नहीं। कुछ कुछ याद है, जैसे टी.एन. शेषन साहब का याद है, या गोपाला स्वामी, या कुछ मुख्य लोगों का याद है जिन्होंने कि अपने समय में काफी मतलब ऐसे काम किए जिससे वो काफी चर्चा में रहे, डायनेमिक टाइप के लोग थे। और इसका मतलब ये नहीं है, परंतु ये जैसे व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं बजाय संस्था के। संस्थाएं हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए। कोई भी जो राष्ट्र है, प्रजातंत्र हमारा इतना स्ट्रांग है, इतना वाइब्रेंट है, इतना डायनेमिक है, इतना रोबस्ट है, क्यों है? क्योंकि हमारी संस्थाएं स्ट्रांग है। हमारी जो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संस्थाओं पे प्रजातंत्र टिका हुआ है। संस्थाएं हमारे प्रजातंत्र के खंभे हैं, और संस्थाओं को अटैक करना चाहिए तो उसके नियम है, उसकी प्रक्रिया है। भारत स्पीचेस में संस्थाओं को बिल्कुल निर्मल जी, आई कुडंट अग्री विथ यू मोर। भारत में आज तक जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है या तख्ता पलट हुआ है, जनता ने किया है, वोट से किया है। ये कोई नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। आज तक बड़े बड़े आंदोलन हुए इस देश में, लेकिन एक भी आंदोलन की वजह से सरकार हट गई और नहीं बन गई, ऐसा नहीं हुआ। वोट हुआ और इलेक्शन की प्रक्रिया से जनता ने फिर नए व्यक्ति को चुना। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। और ये सबसे बड़ी बात है, परिपक्व है। बिल्कुल हमारी जनता परिपक्व है, बहुत परिपक्व है। और ये मत समझिए कि वो जानते हैं, जागरूक है मतदाता, परिपक्व है और सब समझ रहा है। बोले या ना बोले, वो वोट के माध्यम से अपनी बात कहता है। और ये हमेशा हुआ, जैसे कि आपने कहा कि हमें कभी तख्ता पलट करने की नौबत नहीं आएगी। जनता खुद ही तख्ता पलट कर देती है और बड़ों बड़ों को सबक सिखा देती है। वो सब समझती है, जागरूक है, कौन सार्थक है, कौन सच बोल रहा है, कौन एकदम बाजी कर रहा है, फाकेबाजी कर रहा है, उनको समझ में आता है। हाँ, ये जो चौथे नंबर का ग्राफिक्स एक बार दिखाइएगा। नरेंद्र मोदी 6 बार, 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर तीसरी बार पीएम के तौर पर वापसी करते हैं। नीतीश कुमार 5वीं बार 2005 से अब तक, नवीन पटनायक 5 बार 2000 से 2024 तक, पवन चामलिंग जो है 5 बार करते हैं 94 से 19 तक, ज्योति बसु 5 बार 77 से लेकर साल 2000 तक। इन सब ने, अभी तो छोड़ दीजिए, 2014 में भी इनकी सरकार बनी थी अभय जी, तब तो आपकी व्यवस्था थी, सब कुछ आपका था जी। सीबीआई के लिए उसी सर्वोच्च अदालत ने कहा था पिंजरे का तोता, तब तो आप भी नहीं कर पाए थे। अरे वोटर निकलता है साहब, वोटर निकलता है अपने घर से, और अगर वोट वो नहीं दे पाता, वो वहां पर डटा रहता है। जैसे आप भी जाते होंगे, आपकी पहचान होती होगी, बड़ा से बड़ा आदमी चाहे, पहचान की जाती है, वोट लिया जाता है। क्या सिस्टम है इंडिया का। नहीं, झूठ बोल रहा है, सब गड़बड़ है, सब झूठ है, सब मतलब सब खेल है। अंजना जी मैं कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नहीं, देश के प्रजातंत्र को हराने के लिए। मैं हतप्रभ हूं, इतने बड़े लोग आपके टेलीविजन पर बैठे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 12 राजनीतिक दलों के सामने यह कहा कि 20% वोट तो काटूंगा मैं। कब? जब एसआईआर की प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी। किसी एक राजनीतिक दल ने सत्ताधारी आपत्ति दर्ज कराई कि असंवैधानिक बयान कैसे दे रहे हैं। 272 लोगों में से एक व्यक्ति सामने आया कि यह असंवैधानिक बयान कैसे दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा। अरे चंडीगढ़ में जो वोट चोरी पकड़ाई भारतीय जनता पार्टी की, वो सीसीटीवी से पकड़ाई थी। कि कैसे अवैधानिक तरीके से वोट इन्होंने निरस्त किए। क्या हमने नहीं देखा जो दिल्ली के चुनाव में वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में भी अपनी सेल्फी ले रहे हैं वोट के लिए। तो जो कहते थे ज्ञानेश कुमार कि जो पलायन कर गए उनको अधिकार नहीं बिहार में वोट देने का, असंवैधानिक वक्तव्य, वो कैसे फिर अलाउ कर दिया उन लोगों को। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया 10-10 हजार रुपए का। अशोक गहलोत जी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यही चुनाव आयोग राजस्थान के चुनाव में कहता है जो सालों से परंपरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की थी कि दिवाली के समय में शासकीय कर्मचारियों को एक बोनस बांटने की, उसको रोक दिया।
कि चुनाव के समय नहीं दे सकते हैं, और चुनाव के एक एक दिन पहले अनुमति दी इन लोगों ने। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। एक गंभीर बात और कही इन 272 लोगों ने। आज इन 2 लोगों से जवाब लीजिएगा। इन्होंने कहा कि भारतीय सेना के संदर्भ विषय पे भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किया। उनका नैतिक दायित्व है भारत मां की भूभागी अस्मिता की रक्षा करना। क्या सीडीएस चौहान ने सिंगापुर के इंटरव्यू में नहीं कहा कि हमारे विमानों का नुकसान हुआ है? 2 दिन तुम्हें शर्म है कुछ? ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। क्या इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने यह नहीं कहा कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने हाथ बांध दिए थे, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमको अधिकार नहीं था कि हम आक्रमण कर सके, इसलिए हमारा नुकसान हुआ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट से हमारी सेना का, भारत का नुकसान हुआ। अगर ये राहुल गांधी कहते तो वो भारत के खिलाफ कैसे हो गया? तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो 272 लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में खड़े हुए हैं। आप देश के पक्ष में खड़े सारे के सारे सारे आपके खिलाफ है। ये 272 लोग, चुनाव आयोग, सब जो आपको कहना है, सारे दोषी हैं। आप लोग बस पाक साफ है। आपको जनता बहुत पसंद करती है। अरे सर, हम तो कह रहे हैं आपकी सरकार बन रही थी बिहार में। ये तो ज्ञानेश कुमार की वजह से सरकार नहीं आपकी बन गई। आपके मुख्यमंत्री बनने वाले थे। ठीक है सर, आप ही की बात सही है। आपके पास है ठप्पा, किसी के माथे पे जड़ दीजिए। आप मॉरल हाई ग्राउंड ले लीजिए। आप कुछ कहना है कह दीजिए। सवाल यह है कि झांकना तो पड़ेगा। आज झांकिए, कल झांकिए, जब भी झांकिए, झांकना तो पड़ेगा। जवाब दीजिए शहजाद जी।